उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर कौशाम्बी के बाहरी इलाके में बसी थी एक उपेक्षित बस्ती रसूलपुर। यहाँ ज्यादातर मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और चुप्पी पसरी रहती थी। लेकिन एक घर था जो बाकी सबसे अलग था, शिव प्रसाद का घर। शिव प्रसाद एक उम्रदराज आदमी था जिसकी बीवी की मौत हो चुकी थी। बेटा शहर में नौकरी करता था और बहुत कम आता था। वो अकेले रहता था, लेकिन उसे देखकर कभी किसी ने उसे अकेला नहीं कहा। कहते थे, वो आदमी कुछ जानता है, कुछ जो बाकी नहीं जानते, और जानना भी नहीं चाहिए। एक दिन उसी बस्ती में रहने वाले विनय की बीवी रेखा को अचानक बहुत अजीब दौरे पड़ने लगे। वो न तो डॉक्टर समझ सके न ओझा। रेखा बोलती कुछ नहीं थी, पर उसकी आंखें किसी और की लगती थीं, जैसे कोई और उसके अंदर से देख रहा हो। शिव प्रसाद एक दिन उनके घर आया बिना बुलाए। उसने रेखा को देखा और बस इतना कहा, ये किसी इंसान का काम नहीं है। वो बोला, अगर चाहो तो एक तरीका है, लेकिन उसका मूल्य बहुत भारी है। विनय ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। शिव प्रसाद ने कहा, आज रात ठीक रात के 2:33 पर उसे खेत के कोने के पास ले आओ। अकेले? रात गहराई, सन्नाटा और ठंड दोनों काट खाने को तैयार। विनय कांपती रेखा को लेकर पुराने कुएं पर पहुंचा। शिव प्रसाद पहले से वहां था। उसके पास एक लकड़ी का छोटा बक्सा था, जिसमें थे 7 नींबू, एक लोहे की कील और एक लाल धागा जो हिल भी रहा था बिना हवा के। शिव प्रसाद ने चुपचाप पूजा शुरू की। मंत्र ऐसे थे जो कोई भाषा नहीं लगते थे, बस ध्वनि, कंपन और सिहरन। फिर उसने वो नींबू रेखा के चारों ओर घुमाए। एक कील उसके पास की मिट्टी में ठोंकी और वो लाल धागा रेखा के गले में बांधा। फिर वह चुप हो गया। रेखा अचानक शांत हो गई, शांत लेकिन मुस्कुराती हुई। शिव प्रसाद ने धीरे से कहा, अब ये शरीर खाली नहीं है, अब ये तुम्हारी नहीं रही। दिन बीते पर रातें भारी होती गईं। रेखा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो बोलती बहुत मीठा थी, लेकिन आंखें खाली थीं। रात के समय वो खेतों की ओर निकल जाती थी और सुबह अपने आप घर लौट आती थी। एक बार विनय ने उसका पीछा किया। वो देख नहीं पाया, लेकिन जब वापस आया तो रेखा ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? तुम मेरी परछाई को छू नहीं सकते। उस रात विनय को भयंकर बुखार चढ़ा। सपनों में उसने देखा एक औरत, गले में वही धागा, लेकिन चेहरे पर चेचक के दाग। उसकी खोपड़ी पर कील ठुकी थी और वो पूछ रही थी, मेरी जगह दी थी ना, अब अपनी भी दे दो। रेखा अकेली नहीं थी। धीरे धीरे गांवों की और औरतों को अजीब अजीब बर्ताव होने लगा। किसी के बाल रात में अपने आप कट जाते, किसी की आंखों में सफेद धुंध आ जाती, किसी की परछाई पलटकर देखने लगती। बच्चे रोते हुए कहते, माँ नहीं रही, लेकिन औरतें मुस्कुराकर कहती, हम ही तो हैं। किसी ने देखा, रात के 3:13 पर बस्ती की 5 औरतें एक साथ एक ही दिशा में चल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो, और पीछे जमीन पर टपकते थे नींबू के पीले छींटे। विनय एक रात शिव प्रसाद के पास पहुंचा, बहुत गुस्से में। क्या कर दिया तुमने? ये कोई उपाय नहीं था, ये तो शाप है। शिव प्रसाद ने बहुत धीरे कहा, तुमने पूछा था उपाय, मैंने टोटका दिया। टोटका कभी मुफ्त नहीं आता। तुमने उसकी आत्मा को पुकारा, अब वो सबके अंदर उतर गई है। विनय चिल्लाया। कौन थी वो? शिव प्रसाद ने सिर झुका लिया। वो मेरी बीवी थी, जिसे मैंने जिंदा दफना दिया था, क्योंकि वो एक दिन किसी और के सपने में आ गई थी। रातें अब दिन से लंबी लगने लगी थीं। हर रात 2:30 बजे किसी न किसी घर से औरतों की हंसी आती थी, एक सी, एक जैसी। दीवारों पर अचानक कुछ लिखा मिलता, अब मैं सबके अंदर हूँ। बच्चे गायब होने लगे, मिट्टी से हाथ बाहर निकलते दिखते, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। शिव प्रसाद ने आखिरी बार सबको इकट्ठा किया और कहा, अब ये बस्ती उसकी हो गई है। टोटका टूटा नहीं, बल्कि फैल गया है। यहाँ अब कोई उपाय नहीं, जो गया उसका शरीर रह जाएगा, आत्मा नहीं। घटना के ठीक 10 साल बाद एक यूट्यूबर राहुल शर्मा अपने चैनल के लिए अबैंडन्ड हॉन्टेड विलेजेस की सीरीज बना रहा था। उसने रसूलपुर के बारे में सुना और पहुंच गया। बस्ती वीरान थी, लेकिन एक घर में दरवाजा खुला था, शिव प्रसाद का। वहां अब भी वो लकड़ी का बक्सा रखा था। राहुल ने कैमरा ऑन किया
और जैसे ही उसने बक्सा खोला, नींबू अब भी ताजा थे और लाल धागा उसके हाथ में लिपटने लगा। कैमरे में उसकी आंखें दिखीं, अब पूरी तरह काली। फिर एक फुसफुसाहट आई, बहुत पास से, अब तू भी मेरा है। शायद तुमने कभी सड़क के किनारे फेंका नींबू देखा हो, या किसी गली में रखी लाल सिंदूरी मुट्ठी। अब सोचो, क्या वो किसी और के लिए था, या तुम्हारे लिए छोड़ा गया था? अगर तुम अब भी सोच रहे हो कि ये बस कहानी थी, तो अगली बार जब रात के 2:33 पर तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे, मत पलटना, क्योंकि टोटका वहीं से शुरू होता है जहां तुमने उसे नजरअंदाज किया था।